नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री बीरबल सिंह हाई स्कूल खोड़ा कॉलोनी में, जहां पर एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है बेसिल और सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से। और यहां आज हमारे साथ मौजूद हैं CMD ऑफ बेसिल श्री जॉर्ज कुरविला। आइए इनसे इस संदर्भ में कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। एप्लीकेशन में नमस्कार। सर, आज जो आप हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ और बेसिल के साथ, इसमें बच्चों के कुछ बारे में बताइए। हम यही चाहते हैं कि जो अच्छे स्कूल के बच्चे होते हैं, अच्छे परिवार के होते हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स का भी नॉलेज बेस रहता है, सपोर्ट रहता है, उनको सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। लेकिन ऐसे स्कूल और ऐसे बच्चे जहाँ पर उनको ये सपोर्ट नहीं मिलता, जहाँ पे पेरेंट्स भी कई बार एजुकेटेड नहीं होते और बच्चों को भी इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं होता, इसलिए हम ऐसे सवेरा फाउंडेशन के साथ में मिलके ऐसे कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं कि जहाँ बच्चों की हम लोग हेल्थ बेस्ड स्क्रीनिंग सवेरा फाउंडेशन के थ्रू करा सकें और उनको हेल्दी रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग सपोर्ट कर सकें। सर, इसमें आपकी और आगे क्या क्या योजना है? हमारा इसी में सपोर्ट में यही रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 टेस्ट के थ्रू इनकी बेसिक हेल्थ के विषय में विटामिन डी के, विटामिन 12 के के बारे में आज स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ऐसे ही जो है ग्लूकोज 6 PD के विषय में उसके बारे में भी टेस्ट कर रहे हैं। तो उससे फंडामेंटल हेल्थ जो बच्चों की होनी चाहिए, उस स्क्रीनिंग के थ्रू इनको करेक्टिव एक्शन क्या लिया जा सकता है उसको बताया जाएगा। तो यही हम एक स्कूल से शुरू करके और उसके बाद में और कई सारे स्कूल सवेरा फाउंडेशन कर रहा है, उनके साथ में हम जुड़ के इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव। थैंक यू सर, ये यहाँ पे आज जो कैंप लग रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। तो आज हम स्कूल चिल्ड्रन एज ग्रुप में हम विटामिन डी स्क्रीनिंग एंड G6PD स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मोस्टली हम एज मोर देन 12 इयर्स को स्क्रीन करेंगे फॉर विटामिन डी लेवल्स एंड G6PD डेफिशिएंसी। सो देयर आर 2 डिफरेंट टेस्ट. Vitamin D is most common deficiency which we see in growing children, and G6PD deficiency is the most common cause of hemolytic anemia in worldwide. So it's the most common cause of hemolytic anemia in India also. So the prevalence is around 20% in India, what studies tell. So it's very important to screen G6PD because India is a prevalent country for endemic country for malaria-like diseases. So malaria, we use chloroquine. So if the patient is G6PD deficient and if you give chloroquine, so he's more license to chances to get hemolytic anemia. That is, आपका जो RBC है वो break down हो जाता है. That can cause hemolysis, okay, and jaundice and other things. And so that is important to screen and notify to the family members that when this patient is suspected of malaria, so the doctor should be informed well before that this person is G6PD deficient, so we can use some other drugs other than chloroquine. ठीक है? And vitamin D is very important for growing children, as rickets is very common in children. So rickets is a deficiency of vitamin D in children. So if you don't supplement vitamin D or tell children what the sources of vitamin D, the child may be predisposed to develop rickets in future. So that is important. सर, ये किस एज ग्रुप के बच्चों का टेस्ट हो रहा है? ये जो एज ग्रुप अभी हमने सेलेक्ट किया है मोर देन 12 इयर्स ऑफ एज। और इसमें अगर कोई बच्चा जिसको बीमारी है पहले से ही कुछ, हम उसकी भी सहायता करते हैं? हाँ, जो बच्चों का हम इन जनरल बॉडी चेकअप तो करते ही हैं, जैसे हाइट, वेट हो गया, BMI हो गया, ग्रोथ डेवलपमेंट्स हो गए, तो वो हम चेक करते हैं कि बच्चा 12 साल के हिसाब से सही से ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, और कुछ अगर माल नरिश्ड है तो फिर उस चीज़ को डिटेक्ट करके हम फैमिली मेम्बर्स को इंटीमेट कर सकते हैं और फिर इनिशिएट कर सकते हैं ट्रीटमेंट इन द। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद है तृप्ति सक्सेना मैम। मैम, जो आपने अब कैंप लगाया है बच्चों के लिए, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, देखिए, मेरा नाम तृप्ति सक्सेना है। मैं सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट की सचिव हूँ, सेक्रेटरी। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आज भी हमने कैंप लगाया है। पिछले 7-8 बल्कि अप्रॉक्सीमेटली 9-10 साल हो गए हमें इस फील्ड में काम करते हुए। हम लोग दिल्ली NCR के साथ साथ
झारखंड एंड यूपी, पंजाब, इन सभी जगह पर काम कर चुके हैं। अपनी संस्था के माध्यम से हम जो है लेडीज़ के लिए एंड स्पेशली बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के लोग होते हैं, जहाँ तक अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है या एजुकेशन नहीं है, उनके लिए हम काम करते हैं, उनके भविष्य सुधारने के मकसद से। हेल्थ पे हमारा मेनली फोकस होता है वुमेन की एंड बच्चों की, क्योंकि हमारा मानना ये है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है, कि अगर घर की महिला या बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो धीरे धीरे हमारा देश स्वस्थ होगा। हम अगर कोई वुमेन है, लेडी है, अगर उसको कोई पहले से कुछ बीमारी है, हम क्या उसकी भी सहायता करते हैं? उसके लिए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज हम समाज के ऐसे तबके के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है हम तक कोई अप्रोच करता है तो उस समय एट ए टाइम हम पे जो बन सकता है हम अपना भरसक प्रयास करते हैं कि हम उनके किसी काम आ सकें। सवेरा फाउंडेशन के आगे क्या क्या योजना है? सवेरा फाउंडेशन के देखिए आगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम करते आ रहे हैं, वुमेंस के कैंसर के लिए भी हमने काम किया है। एंड जैसे आज हमने यहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो बच्चों में होती है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, जिससे उनका क्या होता है स्केलेटल हेल्थ जो है प्रभावित होता है, जैसे आगे जाके उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना। क्योंकि आजकल देखिए जैसे अब विटामिन डी का मेन सोर्स है सनलाइट, और सनलाइट क्योंकि खुले में जो लोग ज़्यादा बैठते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, मल्टीप्लेक्स में रहते हैं, बल्कि उस तरीके का उनका खान पान नहीं है, या सबसे मेन कमी जो होती है उनके बीच में जागरूकता नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग माध्यम से अपने संस्था के माध्यम से एक तरह उनके जागरूकता लाते हैं। उनको जो चीज़ें पता चलेगी तभी वो उस चीज़ में हमसे कोई हेल्प ले पाएंगे या अपने खान पीन में, अपने रहन सहन में सुधार ला पाएंगे। तो यही हमारी भविष्य की योजनाएं हैं कि इस तरीके से अपनी संस्था के माध्यम से हम ऐसी औरतों को और बच्चों को हेल्प पहुंचा सकें और उनके स्वास्थ्य के प्रति कुछ हम काम कर सकें। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, आपके स्कूल में जो कैंप लग रहा है, इसमें हम जानना चाहेंगे आपको कैंप लगवा के कैसा लग रहा है, और आगे आप ऐसे और कैंप लगवाना चाहेंगे? देखिए, मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरे स्कूल में खोड़ा में करीबन मेरे ख्याल से 500 या 600 स्कूल हैं, जिसे मेरे ही स्कूल को चुना गया है। तो मुझे बेहद खुशी है। मैं आगे भविष्य में अगर जो मुझे ऐसा भी कोई मौका मिलता है तो मैं ऐसा ज़रूर कराऊंगा, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूर कराऊंगा ऐसा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप अपने स्कूल में कैंप लगवा के बच्चों का जो आपने टेस्ट करवाया है। हमारे चैनल पब्लिक एशिया की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है आरुषि जो कर रही है टेस्ट। आप ये जो टेस्ट कौन सा कर रहे हैं? GCP जी। इसमें G6PD में आप क्या करना है बच्चों का टेस्ट? G6PD एक एंजाइम होता है हमारे शरीर में। G6PD RBC सेल को बनाए रखने में मदद करता है, और GCPD की कमी होने पर जो हमारे RBCs होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, और उसकी कमी से हीमोलाइटिन एनीमिया बीमारी हो जाती है। थैंक यू।